बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक निर्धन लेकिन साहसी लड़की रहती थी जिसका नाम था चांदनी। वह बचपन से ही परियों और जादू की कहानियों में विश्वास करती थी। उसकी दादी अक्सर उसे नागमणि के बारे में बताया करती थी, एक ऐसी अमूल्य रत्न जो रात में चांदनी की तरह चमकता है और जिसके पास अनंत शक्तियां होती हैं। एक दिन चांदनी को जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली जिसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। चांदनी ने उसकी मदद की, पानी पिलाया और सहारा देकर पास की झोपड़ी तक पहुंचाया। जाते जाते उस बूढ़ी महिला ने कहा, जिसे तुम परी समझती हो वो तुम्हारे भाग्य में है। नागमणि तुम्हारे लिए ही है, लेकिन रास्ता कठिन है। चांदनी चौंकी, क्या वो सचमुच परी थी? अगली रात चांदनी के सपने में वही महिला फिर आई, लेकिन इस बार उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था और पीठ पर पंख। उसने बताया कि नागमणि एक शापित गुफा में छुपी है जहां केवल निर्दोष और साहसी ही जा सकते हैं। पर चेतावनी दी, वहां एक सफेद नाग पहरेदारी करता है जो किसी को जीवित वापस नहीं जाने देता। चांदनी ने अपने डर को पीछे छोड़ा और अगली सुबह ही निकल पड़ी। जंगलों को पार करती, झरनों से गुजरती, वो अंततः पहुंची उस गुफा के पास जहां धुंध और सन्नाटा पसरा था। उसने माँ की दी हुई तुलसी की माला गले में डाली और गुफा में कदम रखा। भीतर अंधेरा था, लेकिन दिल में विश्वास था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, सफेद नाग की आंखों की चमक दिखाई दी। वह फुफकारा, लेकिन चांदनी डरने की बजाय बोली, मैं इस नागमणि को अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए चाहती हूँ। नाग ने उसकी सच्चाई को परखा और आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। सामने एक पत्थर पर जड़ी हुई थी नागमणि। चांदनी ने जैसे ही उसे छुआ, गुफा उजाले से भर गई और हवा में फिर से वही परी प्रकट हुई। तुमने साहस, करुणा और सच्चाई से अपना रास्ता चुना है। नागमणि अब तुम्हारी है। परी मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस दुनिया की रक्षक हो। चांदनी गांव लौटी तो उसके हाथ में केवल एक रतन नहीं था, बल्कि अंधेरों से लड़ने की शक्ति थी। उसने बीमारों को ठीक किया, सूखा पड़े खेतों में वर्षा करवाई और गांव को समृद्ध बना दिया। उस दिन से हर पूर्णिमा की रात आकाश में एक चमकता तारा दिखाई देता है जो लोगों को याद दिलाता है कि सच्चा इरादा है कि